पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब विशिंग वनसेन के पास नहीं बैठी है, यानी अपनी सीट पर बैठी है, क्योंकि अब वनसेन पहले से ठीक हो चुका है कि तभी अर्थक्वेक आया, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स यहाँ से भागने लगे। पर ऐसे टाइम पर भी वनसेन विशिंग को ढूंढ रहा था। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे और फिर जब फाइनली वनसेन विशिंग को ढूंढ लेता है तो तब वो उसे अपने पास करने लगा और फिर काफी ध्यान से विशिंग को अपने साथ बाहर ले आया। एंड अब अर्थक्वेक भी रुक चुका था। विशिंग वनसेन से कहती है कि जिस टाइम में सभी को अपनी जान की फिक्र होती है, वैसे टाइम में तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आखिर तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हो? मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी? और फिर वनसेन को और भी कई सारी बातें सुनाकर चली गई, जो सब सुनकर वनसेन को काफी ज्यादा बुरा लगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वनसेन जब बास्केटबॉल खेल रहा होता है एंड थक हार कर बैठ गया तो तब यहाँ उसकी जेनियो से बात हुई। जेनियो पहले तो वनसेन की तारीफ करता है कि तुम अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, लेकिन फिर पूछने लगा कि क्या तुम विशिंग को पसंद करते हो, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस करा है कि तुम उसकी फिक्र करते हो। तो तब वनसेन ने यह बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, पर बस अपनी फीलिंगलेस। सीन में हम देखते हैं कि विशिंग जो कि आज स्कूल नहीं गई है फीवर की वजह से, तो तब उसे चाओ कॉल पर बता रहा था कि स्कूल स्टैचू टूट चुका है, इसलिए टीचर मिंग ने सभी से स्कूल स्टैचू ड्रॉ करने के लिए बोला है। विशिंग हैरान होने लगी कि यह काम तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम होना था, इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? कि तभी वनसेन विशिंग के घर आता है विशिंग को मेडिसिन और होमवर्क देने, जिसे अब इससे पहले कि विशिंग कुछ बात कर पाती कि तभी अचानक इन दोनों को विशिंग की मॉम की आवाज आई, जो कि दर्द के मारे चिल्ला रही है। इसलिए दोनों मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गए, जहां डॉक्टर विशिंग को बताते हैं कि उसकी मॉम की लेग की छोटी सी सर्जरी होगी। तो तभी शिंग और ज्यादा शॉक रह गई यह बात सुनकर, क्योंकि यह सब तो प्रेजेंट टाइम में होना था। इसलिए कहने लगी कि चीजें बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हैं, क्योंकि कल जो अर्थक्वेक आया था वह भी दूसरे शहर में आना था, ना कि हमारे शहर में। लेने भी शॉप टाइम से पहले खोल ली है एंड स्टैचू कंपटीशन भी अभी से हो रहा है। वेल, अब हमें दिखाया जाता है कि विशिंग रात में अपनी मॉम के पास रुक रही है, तो तब वनसेन भी जिद करने लगा विशिंग के पास रुकने की, क्योंकि वह विशिंग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है। तो तब विशिंग साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे कोई भी हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज बात को समझो और यहाँ से चले जाओ। तो तब वनसेन को विशिंग का ऐसा कहना काफी ज्यादा बुरा लगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विशिंग डायरी लिख रही है एंड इसमें वह उन सभी बात को लिखती है जब जब उसने टाइम ट्रेवल करा है, यानी A to Z सब लिख देती है। और यह भी कि यही वजह है जो मैं वनसन से दूर हो रही हूँ, क्योंकि अब मैं उसे तभी बचा सकती हूँ जब वह मुझसे नफरत करेगा और मेरी फिक्र करना बंद कर देगा। और फिर काफी ज्यादा रोने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब जब वो वनसेन का दिल तोड़ती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशिंग जब कहीं जा रही थी कि तभी उसको रास्ते में माजी दिखा, जो कि टीवी पर फाइटिंग देख रहा था। इसलिए विशिंग वहीं रुक जाती है और माजी से बात करने लगती है कि तुम्हें बसली के आदमियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम उन सभी की तरह बुरे इंसान नहीं हो। माज बोला कि तुम पहले अपने भाई के काम में टांग गलती थी और अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। बशम बोली कि मैं तो बस तुम्हें समझा रही हूँ कि फाइटिंग करना कूल नहीं होता है, क्योंकि तुम सोचो अगर कोई तुम्हारे सामने जान से मर गया तो क्या तुम इस रिग्रेट के साथ पूरी जिंदगी जी पाओगे? एंड क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि जब बॉस ली के आदमी लोगों को बुरी तरह मारते हैं? कि तभी वनसेन भी यहाँ आ गया, जो कि जब इन दोनों को बात करते हुए देखता है तो तब जल्दी से विशिंग को माजी से दूर कर देता है और पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इससे बात क्यों कर रही हो? माज विशिंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो तब वनसेन विशिंग को पीछे कर देता है एंड कहने लगा कि मेरी दोस्त से दूर रहो। एंड आखिर तुम हो कौन? विशिंग वनसेन को इग्नोर करते हुए माज से साथ में चलने का बोलती है। तो तब वनसेन पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि अब तुम्हारा फैमिली मैटर सॉल्व हो चुका है, तो तुम क्यों इस लड़के से बात कर रही हो? विशिंग बताती है कि हाँ, सब ठीक हो चुका है, इसलिए अब मैं इस लड़के को डेट कर रही हूँ, यानी कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। वनसेन कहता है कि कल तक ये लड़का तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और अब तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो। विशिंग कहती है कि हाँ, ऐसा ही है। तो तब वनसेन समझाता है कि देखो, अगर तुम ऐसे ही रहना चाहती हो तो मैं भी क्लासेस स्किप करके तुम्हारे साथ इस लड़के की तरह पूरे दिन रह सकता हूँ, पर बस कम से कम मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है? विशिंग बोली कि मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बस मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए तुम दूर रहो। और फिर तब माज को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगी, जबकि बेचारा वनसेन उदास खड़ा रह गया। माज चलते हुए विशिंग से बोलता है कि साफ दिख रहा है कि तुम उस लड़के को कितना ज्यादा पसंद करती हो, फिर भी तुमने मेरा यूज क्यों करा? तो तब विशिंग बोली कि ऐसा
ऐसा नहीं है और जो भी कुछ मैंने तुम्हें समझाया है उन बातों पर ध्यान देना। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशिन कैसे अपने स्कूल को छोड़कर लिन की शॉप पर आ चुकी है उसकी हेल्प कराने, ताकि कर्ज के पैसे पूरे कराने में लिन की हेल्प करवा सके। तो तब लिन विशिन से काफी बोल भी रहा था कि तुम प्लीज स्कूल चली जाओ, अगर मॉम को पता चला तो वह मुझे डांट, बट विशिन मानती नहीं है। और जब ऐसे ही एक दिन वह लिन की शॉप पर थी कि तभी बॉस ली यहाँ आ गया और पैसे मांगने लगा, वह भी पूरे 5 लाख युआन। लिन बोलता है कि पर मैंने तो बस 2 लाख युवांस लिए थे। तो तब बसली कहने लगे कि अगर मैंने तुझे वो पैसे नहीं दिए होते तो मैंने कब का उन पैसों को डबल कर लिया होता। लिन कहता है कि मैं 6 मंथ के बाद ही आपको पैसे वापस कर पाऊंगा। तो ये सुनते ही बॉस ली लिन को बुरी तरह पिटवा शुरू कर देते हैं और जल्द से जल्द पैसे देने का बोलते हैं। बिशिन पुलिस को कॉल करने लगी तो तब बसली उससे उसका मोबाइल लेकर नीचे फेंक देते हैं और इन दोनों को धमकाने लगे कि मुझे जल्द से जल्द मेरे पैसे दो वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। साथ ही बसली के आदमियों ने शॉप के सभी सामान को भी नीचे फेंक दिया था, इसलिए माज ये सब देखकर काफी हैरान रह गया क्योंकि उसे ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कैसे 2 लोगों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम वनसन को देखते हैं जो कि जेनियो से बात कर रहा है कि अब बिशिंग एकदम चेंज हो चुकी है, वह पहले वाली बिशिंग नहीं रही है। तो तब जैन बोलता है कि तुम सिर्फ सोचते रहते हो, जबकि तुम्हें बिशिंग को अपनी फीलिंग्स जान लेना चाहिए कि अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो तुमको भी उसे और ज्यादा लाइक करना चाहिए या नहीं। तो ये सब सुनने के बाद वनसन कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स देखने लगा जहां वह बिशिंग को अपने साथ लेकर जाना चाहता है और वहीं पर बिशिंग से अपनी फीलिंग्स से मिलने माजे आता है एंड कहता है कि हाँ तुम ठीक थी, यानी कि फाइटिंग बिल्कुल भी कूल नहीं क्योंकि लोगों को तकलीफ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो तब बिशिंग कहने लगती है कि तुम्हें वॉर मूवीज पसंद है ना, तो तुम आर्मी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ऐसा करके तुम फिर कई सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। माज इस बारे में ध्यान से सोचने लगा और अब हमें दिखाया गया कि लिन और बिशिंग दोनों घर वापस आ रहे हैं जहां लिन कह रहा है कि हाँ तुम ठीक थी, यानी मुझे पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे, पर कोई नहीं, अब मैं जल्द से जल्द सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो तब भी शम कुछ भी नहीं बोलती। वेल ऐसे ही दिन बीतते गए एंड दिखाया गया कि बिशिंग काफी दिनों से स्कूल नहीं आए हैं जिसकी वनसेन काफी ज्यादा फिक्र कर रहा होता है, इसलिए वो विशिंग के घर के नीचे आया विशिंग से बात करने के लिए। पर अब क्योंकि विशिंग वनसेन को देखना तक नहीं चाहती है इसलिए वो ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता कि तभी अब हमें बिशिंग दिखाई जाती है जो कि बॉस ली के आदमियों पर नजर रख रही है ताकि इन लोगों के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर सके। इसलिए बिशिंग ने इन लोगों को काफी दिनों तक फॉलो करा और सब नोटिस करा कि किस टाइम पर ये लोग कहाँ जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि लिंच की कुछ फोटोज देख रहा है, फिर जब बिशिंग आई तो बताने लगा कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बॉस ली के अगेंस्ट एविडेंस दिए हैं। तो तब बिशिंग भी उनको देखने लग जाती है एंड कहती है कि इनका यूज अब हम तब करेंगे जब वो सभी हमें फिर से धमकाने आएंगे, साथ ही हमें ये सब पुलिस को भी दे देने चाहिए। किट भीलिन ने बिशिंग को एक कॉन्सर्ट टिकट दिया ये बताकर कि तुम्हारा एक दोस्त मुझे ये देकर गया है, ये बताकर कि वो वहाँ पर तुम्हारा वेट करेगा। तो तब बिशिंग समझ जाती है कि और कोई नहीं बल्कि वनसेन ही होगा और वहीं हमें बॉस ली दिखाया जाता है जिसको उसके आदमी आकर बताने लगे कि लिन की बहन हमारे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रही है, यानी हम पर पूरे दिन नजर रखती है कि हम क्या क्या करते हैं और कितने लोगों को मारते हैं। तो तब बसली कहने लगा कि इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनसेन कॉन्सर्ट में है और बिशिंग के आने का वेट कर रहा है और फिर फाइनली बिशिंग यहाँ आ भी गई। वनसेन को स्टेज पर आकर सभी के सामने अपनी बात कहने का मौका मिला था इसलिए स्टेज पर चला गया एंड खुश होने लगा कि फाइनली बिशिंग भी यहाँ आ चुकी है जिसके सामने अब वो सारी बात करेगा। पर अब इससे पहले कि वनसेन सभी के सामने अपनी फीलिंग्स यहाँ से जाने लगी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वनसेन अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। सभी लोग वनसेन को चेयरअप करने लगे बट जब वो देखता है कि बिशिंग तो जा रही है इसलिए उसका दिल टूट गया एंड उसने सभी को बस इतना बताया कि एक लड़की है जिसे मैं बचपन से पसंद करता हूँ एंड वो बहुत ही ज्यादा प्रेटी है। वेल अब हम बिशिंग को देखते हैं जो कि बाहर आ चुकी है एंड काफी ज्यादा परेशान है वनसेन का दिल तोड़ कर कि तभी उसे बॉस ली की कॉल आई जो कि बिशिंग को काफी कुछ सुनाता है और फिर बोला कि तेरे बॉयफ्रेंड का नाम वनसेन है ना, अब देख कि मैं उसका क्या करता हूँ। बिशिंग घबरा गई कि नहीं प्लीज उससे कुछ मत करना, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं। पर बसली कॉल कट कर देता है। अब हम देखते हैं कि वनसेन भी बाहर आ चुका था एंड बिशिंग से बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तब भी जोर जोर से वनसेन पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें क्या बात करनी है, ये कि मैंने तुम्हें बचपन में बुलेट से बचाया था इसलिए तुम मुझे पसंद करने लगे हो, या ये कि एक बार तुम भी मुझे बचा चुके हो जब मैं आग में फंस गई थी जिस वजह से तुम्हारे हाथ पर चोट भी आई थी।
थी और फिर वन सेन को धक्का देने लगती है एंड कहती है कि मैंने तुमसे कभी नहीं बोला है कि तुम मुझे लाइक करो या फिर मुझे फॉलो करो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वनसेन की आंखों में आंसू आ गए विशिंग की इन सभी बातों को सुनकर कि वह उससे कितनी ज्यादा नफरत करती है, पर वह तब भी उसे रोककर पूछता है कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो। एक्चुअली विशिंग बसली से बात करने जा रही होती है पर वनसेन से कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। वनसेन का काफी बुरी तरह दिल टूट गया, इसलिए जब बिशिंग चली गई तो तब वह काफी बुरी तरह रोता है एंड अब वह भी अपना मन बना लेता है कि जब बिशिंग मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है तो मुझे सच में उसकी लाइफ से चले जाना चाहिए। तो वही विशिंग काफी बुरी तरह रो रही थी एंड कहने लगी कि सॉरी वनसेन, मैंने तुम्हारा इतनी बुरी तरह दिल तोड़ा, शायद अब तुम मुझसे हद से ज्यादा नफरत करने लगो, पर इट्स ओके, इस टाइम तुम्हारी जान बचाने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वेल नेक्स्ट सीन में हम बॉस ली का प्लेस देखते हैं जहां सब जगह आग लगी हुई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक यहाँ पर हुआ क्या है। साथ ही बॉस ली भी यहाँ पर था जो कि आई थिंक मर चुका है। साथ ही बिशिंग भी यहीं पर होती है एंड काफी ज्यादा शॉक थी। तो अब ये तो हम इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि बॉस ली की डेथ हुई कैसे, क्या बॉस ली को बिशिंग ने जान से मारा है। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।